काफी लंबे समय के बाद मैंने कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर प्रस्थान किया। सभी को प्यार और सम्मान के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय जिनेंद्र, शलोम, जय हिंद, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात। फिर खाना खाया और सो गया और दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठकर 10 बजे मम्मी और बुआ के साथ पापा के लिए खाना लेकर पहुंच गए खेत पर, क्योंकि पापा खेत में पानी दे रहे थे। पापा मजे से अपना खाना खा रहे थे और मम्मी ने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे कि ये फिर से शुरू हो गया कैमरा चालू करके, और उन्होंने बुआ को भी बता दिया। बुआ ने स्माइल किया और समझाया कि बना ले वीडियो, तू तो आया ही वीडियो बनाने, और लगे हाथ बेइज्जती भी कर दिए। फिर जब तक पापा खाना खा रहे थे, पापा के निर्देशन पर मम्मी को कार्यवाहक फावड़ा चालक नियुक्त किया गया। मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने बढ़िया अपने देसी अंदाज में टिफिन से पानी पिया, और फिर मम्मी ने मेरे पर कई प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक दबाव बनाकर उनका कार्यवाहक फावड़ा चालक का पद मुझे सौंप दिया। हालांकि मुझे पुलिस विभाग में नियुक्त होने से पहले इस प्रकार के अनेक पदों पर गृह विभाग नियुक्तियां दे चुका था, जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट मम्मी होती थी। इसलिए इस पद पर कार्य करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि 2021 के बाद में काम कर रहा था, शायद इसलिए मम्मी को मेरा काम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे पुनः पद छीन लिया। फिर खाना खाने के बाद एंट्री होती है कमांडर इन चीफ की, जो कि मेरे पापा जी हैं, और आते से ही उनके पास आ जाता है कॉल। खेत में काम भी चल रहा है और फ़ोन पर बातें भी हो रही है, यानी एक पंथ दो काज। फिर मैं आ जाता हूँ दादाजी के पास, और दादाजी कर रहे थे खाना खाने की तैयारी। एज यूजुअल दादाजी ने खाना शुरू करने से पहले परंपराओं का पालन करते हुए अन्न का पहला निवाला अपने पूर्वजों और अन्न देवता को अर्पित किया। और जब मैंने दादाजी से इस बारे में पूछा तो बताया कि पहले कई कारणों से यह किया जाता था, जैसे अन्न देवता को धन्यवाद और कृतज्ञता दिखाने के लिए, और दूसरा अहंकार तोड़ने की सीख, यानी मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से सब कुछ मेरा नहीं है। और खाना खाने के बाद लास्ट में हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं अन्य देवता को। हालांकि उन्होंने ये सारी बातें स्थानीय भाषा में बताई, लेकिन मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। और मुझे लगता है ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि संस्कृति, पर्यावरण और नैतिकता का मेल है। इसी के साथ आज के ज्ञान का कोटा पूरा हुआ और हम चले दूसरे खेत की तरफ। और रास्ते में मिले चाची जी, जो कह रहे थे कि मैं खेत में काम कर रही हूँ, ये बात मेरे बेटे को बताना, क्योंकि उनका बेटा यानी मेरा चचेरा भाई रहता है घर से दूर हॉस्टल में। तो हमने कहा ठीक है, बता देंगे, जिससे पढ़ने में उसका मन लगा रहे। फिर हमको मिला विटामिन सी से भरपूर और बिल्कुल नेचुरल तरीके से पका हुआ इम्यूनिटी बूस्टर फल अमरूद, जिसमें संतरे से लगभग 3 गुना विटामिन सी होता है। हमने चलते चलते अमरूद खाया और चल दिए घर की ओर। और ये है हमारा छोटा सा घर, जिसको हमने बनाया था जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। और क्लास मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि आखिरी बार बापू के हाथों का प्रसाद, यानी जो छोटपन में सबको मिलता है, मुझे भी मिला था।